So today's lecture is about class 12th subject English chapter number 8, a case of suspicion. He threw back the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floors for his house slippers. The telephone ringing insistently a little distance away. He turned on the light, walked to the phone and took down the receiver. "This is Dr. Benson," he said. The November wind was bringing sounds of winter as it blew around the little white house. The doctor got into his clothes. He went to the table and stared a moment at his watch, his spirit complaining at the job ahead of him. उसने रज़ाई फेंक दी, जो रज़ाई वो लेकर ओढ़ कर बैठा था। रात का समय है, तो उसने जो रज़ाई ओढ़ी हुई थी उसको फेंक दिया और बेड पर बैठ गया। और उसने अपने ठंडे पैर, मतलब उसने अपने जब पैर फ्लोर पे रखे, ज़मीन पर रखे, तो स्लीपर को ढूंढने के लिए जब उसके पैरों ने फ्लोर को टच किया तो उसको ये फील हुआ कि कितना ठंडा फर्श है। टेलीफोन की घंटी थोड़ी दूर तक बज रही थी। उसने लाइट जलाई, फ़ोन तक गया, रिसीवर उठाया और उसने कहा, मैं डॉक्टर बेंसन हूँ। नवंबर की हवा उस छोटे से सफ़ेद घर वाइट हाउस के चारों ओर बहती हुई सर्दियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने, वे टेबल तक गया। उसने अपनी घड़ी को गौर से देखा और उसने ये सोचा, कैसा काम है मेरा, मुझे इस समय भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। 2 o'clock. His mind also complained at the horrible hour and he wondered why children had to be born at such improper times. रात के 2 बज रहे थे और उसने अपने दिमाग में कंप्लेन किया, कितना गलत समय है, बच्चों को इसी समय क्यों पैदा होना है, इस समय क्यों पैदा होना है। He took up 2 small handbags, the short pill bag, as the people of the town knew it, and the long obstetrical case, the baby bag they call it. तो उसने 2 बैग उठाए, एक पिल बैग था और एक लंबा ऑब्स्टेट्रिकल बैग था जिसको बेबी बैग भी कहा जाता है। डॉक्टर बेंसन stopped a moment to light and then put the pack of cigarettes in his overcoat pocket. तो उसने लाइटर और वो सिगरेट का पैक अपने जो कोट उसने पहना था उसकी पॉकेट में रखा। The wind felt like a surgeon's knife at his face as he opened the door and ran, bending low around the driveway to the garage. तो जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि जैसे सर्जन का नाइफ उसके चेहरे पर ऐसे कट मार रहा हो। तो वो बेंड होता है, इस तरह से झुकता है और दौड़ता चला जाता है गैरेज तक अपने। His car started with difficulty, cuffed half a dozen times as he drove down the driveway, but then began to run more smoothly as he turned down grass street and onto the deserted highway. पहले उसकी कार बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुई और उसको वो खुद खांस रहा था, उसको खांसी आती रही। हाफ अ डजन मीन्स अराउंड 6-7 टाइम्स। और फिर लेकिन जब वो ग्रास स्ट्रीट तक पहुंचा तब उस हाईवे पर उसकी कार स्मूथली चलने लगी, बिकॉज वो डेजर्टेड था। डेजर्टेड मतलब वहाँ पर ट्रैफिक नहीं था। मिसेस ऑट सोरले, हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट, तो मिसेस ऑट सोरले को देखने के लिए डॉक्टर बेंसन जा रहे थे। ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट a dozen चिल्ड्रन, कम से कम 12 बच्चे तो उनके हो ही गए हैं। But it seemed to the doctor that never once, एक बार भी नहीं, she had a baby in good weather, nor in daylight. तो उनका बच्चा कभी भी इस दुनिया में एक तो अच्छे मौसम में नहीं आया, ना ही दिन के वक्त आया। तो रात का समय होता है और मौसम भी खराब होता है। And while Dr. Benson was a country doctor, he was still a young man and could not find the pleasure that his father, the old Doc Benson, had found in seeing Ott. The father, always 2 or 3 babies behind the payment of his baby bills. तो वो बता रहा है कि वो
कंट्री डॉक्टर है, यानी कि एक गांव का डॉक्टर है वो, लेकिन फिर भी ही स्टिल यंग, और वो अपने फादर को भी इस तरह याद कर रहा है। उसके फादर भी डॉग बेंसन लिखा हुआ है यहाँ पर, और वो ऑट मीन्स एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, उनके फ्रेंड रह चुके हैं। इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सोरले farm, and the sight of a man walking alone along the country road as seen just ahead by the lights of the car was a welcome relief to the doctor. तो डॉक्टर अकेला ड्राइव करके जा रहा है, लेकिन जब वो सामने से एक आदमी को आते हुए देखता है इस सुनसान हाईवे पर, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, शायद इसको भी कहीं जाना है। He slowed down and looked at the man along with the difficulty against the wind. वो अपनी गाड़ी धीमी कर लेता है, उस आदमी को देखता है, और वो बहुत मुश्किल से चल रहा है क्योंकि हवा का डायरेक्शन उसकी तरफ है और वो ऑपोजिट में आ रहा है। Coming alongside, Dr. Benson stopped and invited the man to ride. The man got in. उसने लिफ्ट मांगी और इन्होंने दे दी, और डॉक्टर बेंसन ने एक्चुअली उनको बुलाया कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, तो वो बंदा बैठ गया। Are you going far? asked the doctor. I'm going all the way to Detroit, said the man. A rather thin man. उसका कैरेक्टर बताया कि पतला इंसान था, small black eyes, filled with tears from the wind. बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा हवा लगती है आपके चेहरे को, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में पानी आ जाता है। तो he was a tiny man, black eyes उसकी, और उन आंखों में पानी भरा हुआ था। Could you give me a cigarette? डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड हिज कोट जो पहना था उसके बटन खोले, और उनको एकदम से रियलाइज हुआ, अरे सिगरेट तो मेरे ओवरकोट की पॉकेट में है। ही टुक आउट द पैकेट, गिव इट टू द राइडर, देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट्स फॉर अ मैच। व्हेन दिस सिगरेट वाज लाइटेड, जब वो सिगरेट जलाई गई, द मैन हेल्ड द पैकेट अ मोमेंट और फिर पूछा, डू यू माइंड मास्टर इफ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर? The rider shook the packet to remove another cigarette without waiting for the doctor to answer. Dr. Benson felt a hand touched his pocket. तो वो जो आदमी लिफ्ट ले रहा है, डॉक्टर बेंसन की गाड़ी में बैठा है, वो उनसे कहता है कि क्या मैं एक और सिगरेट ले लूँ, बाद में मेरे काम आएगी। इससे पहले कि डॉक्टर बेंसन कुछ बोल पाते, वो ऑटोमेटिकली उनकी नेचुरली अपने उनकी पॉकेट तक हाथ जाता है और वो एक सिगरेट और निकाल लेता है। I'll put them back in your pocket, the little fellow said. Dr. Benson put his hand down quickly to receive the cigarettes and was a little irritated to find them already in his pocket. A few minutes later, Dr. Benson said, so you are going to Detroit? Yes, I'm going out to look for work in one of the automobile plants. तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं, आप डेट्रॉइट जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कुछ काम है? तो वो बताता है, हाँ, कि मैं वहाँ काम ढूंढने जा रहा हूँ ऑटोमोबाइल प्लांट्स में। तो डॉक्टर पूछते, आर यू अ मैकेनिक? तो मोर और लेस, आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक ड्राइवर था सिंस द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद से मैं ट्रक चलाता था। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ अगो, 1 महीना पहले मेरी जॉब चली गई। तो वो उससे पूछते हैं, वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर? क्या आप आर्मी में थे? यस, I was in the ambulance section. Right up at the front, drove an ambulance for 4 years. Is that so? Said Dr. Benson. I'm a doctor myself. Dr. Benson is my name. वो अपना introduction देता है। I thought this car smelled like pills. दवाइयों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उस छोटे से आदमी को लगता है, हाँ, मुझे लगा था इस कार से भी दवाइयों की स्मेल आ रही है। माई नेम इज़ एवंस। तो वो डॉक्टर को बताता है कि मेरा नाम एवंस है। दे रोड अलॉन्ग साइलेंटली फॉर फ्यू मिनट्स। चुपचाप गाड़ी चल रही है, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और जो राइडर है वो अपनी सीट पे आराम से बैठा हुआ है, और थोड़ा सा वो मूव होता है तो उसका जो पैकेज है वो फ्लोर यानी गाड़ी में नीचे गिर जाता है। तो एज द मैन लीन्ड ओवर का मतलब होता है ऐसे झुकना। तो जैसे वो झुकता है आगे, तो डॉक्टर, जब उसके चेहरे पर लाइट पड़ती है तो डॉक्टर को पहली दफ़ा मौका मिलता है उस आदमी का
चेहरा देखने में। तो उसका चेहरा एकदम छोटा कैट लाइक फेस है। डॉक्टर ऑल्सो नोटिस द लॉन्ग डीप स्कार, निशान है किसी चोट का, ऑन हिज चीक, यहाँ पर ब्राइट एंड रेड, लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रीसेंट ओरिजिन, यानी ये चोट उसको अभी अभी रिसेंटली लगी होगी। He thought of Mrs. Ott Sorley and reached for his watch. His fingers went deeply into his pocket before he realized that his watch was not there. उसको मिसेस ऑट सॉर्ले का ध्यान आता है और उसको लगता है क्या समय हो रहा है, मैं ज़रा देखूं। तो वो जैसे अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसको वो वॉच वहाँ नहीं मिलती। Dr. Benson moved his hands very slowly and very carefully below the seat until he felt the leather holster in which he always carried with him his automatic pistol. पिस्तौल रखता है वो डॉक्टर अपनी सीट के नीचे। तो वो इस तरफ ऐसे झुकता है, वहाँ से वो पिस्टल निकालता है और फिर उसके बाद साइड वाली सीट पे जो एवंस बैठा होता है उसको इस तरीके से उसकी तरफ पिस्टल करता है और उसको बोलता है, डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली, कार को रोकता है, इस तरीके से गन लगाता है टू द नोज पे, एवंस के नोज पर ऐसे, और उसको बोलता है यहाँ से उतर जाओ। द राइडर जम्प्ड विथ फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली, माय गॉड मिस्टर, आई थॉट यू। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल still deeper into the man's side and repeatedly coldly, put that watch in my pocket before I let this gun go off. इससे पहले कि ये मैं गोली तुम्हारे ऊपर चला दूं, तुमने जो मेरी घड़ी चुराई है वो वापस मेरी पॉकेट में रख दो। Evans put his hand in his own vest pocket and later, with trembling hands, ऐसे कांपते हाथों से, tried to put the watch into the doctor's pocket. With his free hand, Dr. Benson pushed the watch down into his pocket. और अंदर तक पॉकेट के उन्होंने उसको पुश किया वॉच को कि वो सेफली और जगह पे अपनी पहुंच जाए। He opened the door and forced the man out of the car. फिर उन्होंने वो दरवाज़ा खोला कार का और उसको धक्का मारा कि तुम अब यहाँ से जाओ। I'm out here tonight probably to save a woman's life. I took time to try to help you. He said to the man angrily. गुस्से में डॉक्टर बोलते हैं कि एक तो मैं एक विमेन की हेल्प करने जा रहा हूँ और उस पे तुम मुझे मिल गए, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूँ, लेकिन नहीं। डॉक्टर बेंसन ने कार दोबारा स्टार्ट की और जल्दी से कस के खट करके दरवाज़ा कार का बंद किया, पिस्टल को वापस लेदर होल्स्टर में रखा, सीट के अंदर नीचे, और गाड़ी चला दी। फिर वो सोरले फार्म हाउस पे पहुंचते हैं डॉक्टर, और वहाँ पर ऑलरेडी मिसेस ऑट सोरले का बड़ा बेटा ऐसा लैंटर्न लेके खड़ा है जिससे रोशनी होती है, सो दैट वो उसको मिसेस ऑट सोरले तक जल्दी से ले जा सके। मिसेस ऑट सोरले's many previous experiences with bringing children into the world apparently helped her greatly because she delivered this child with little difficulty, and there was no need on Dr. Benson's part for the instruments in the long bag. After it was all over, Dr. Benson took a cigarette and sat down to smoke. तो डॉक्टर बेंसन ने जब न्यू बॉर्न बेबी का डिलीवरी कर दी, वो बच्चा इस दुनिया में आ गया, तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और स्मोक करते हैं। फिर वो अपने साथ हुई कहानी के बारे में बताते हैं। A fellow I picked up in my car on my way up here tonight tried to rob me. तो जिस बंदे को मैं लिफ्ट दे रहा था यहाँ आते वक्त, उसने मुझे लूटने की कोशिश की। उसने मेरी घड़ी ले ली, पर लेकिन मैंने उसकी तरफ पिस्टल रखी, माय 0.45 पिस्टल, तो उसने वो घड़ी वापस मेरी जेब में रखी और मैंने उसको गाड़ी से निकाल दिया। Well, I'm glad he gave it back to you, Ott said, because if he hadn't, we wouldn't have any idea what time the child was born. What time would you say it happened, doctor? तो मिस्टर ऑट बोलते, चलो अच्छा हुआ वो घड़ी आपकी जेब में उसने वापस रख दी, अगर नहीं रखता तो हमें कैसे पता चलता कि बच्चा किस समय बॉर्न हुआ है।
तो बताइए ज़रा किस समय बच्चा बॉर्न हुआ है। डॉक्टर बेंसन घड़ी को अपनी पॉकेट से निकालते हैं और बताते हैं कि बेबी की डिलीवरी 30 मिनट्स पहले हुई है, आधा घंटा हो गया है। एंड राइट नाउ इट इज़, और अभी टाइम है। लेकिन जब वो उस घड़ी को देखते हैं तो उनका ध्यान जाता है, घड़ी को देखने पर उनका ध्यान जाता है, अरे ये तो मेरी घड़ी है क्या। He stared strangely at the watch in his hand. The crystal was cracked. The top was broken. क्रिस्टल क्रैक हुआ था, टॉप घड़ी का टूटा हुआ था। वो वापस ऊपर नीचे करके वॉच को देखते हैं, ध्यान से लैंप में जाकर देखते हैं और उनको उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ने में आता है। वहाँ लिखा था, टू प्राइवेट टी एवेंस एम्बुलेंस सेक्शन whose personal bravery preserved our lives the night of November 3, 1943 near the Italian front, nurses Nesbitt, Jones and Wingate। यानी कि वो घड़ी उस आदमी की थी, उसने सच बोला था कि वहाँ वो एम्बुलेंस सेक्शन में काम करता है। और डॉक्टर बेंसन ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में उसको गाड़ी से भी बाहर निकाल दिया और ज़बरदस्ती अपनी घड़ी के बजाय उनकी घड़ी उनसे ले ली। थैंक यू सो मच।